विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आपका यूनिटी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 6 ई बसों का ट्रायल रन शुरू। लाल चौक से निशात तक ट्रायल रन। फोशोर रोड के रास्ते वापसी। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान थे मौजूद। जम्मू नगर निगम के मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा इन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर गंभीर है और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही सब कुछ किया जा रहा है। आशा वर्कर्स ने अपने अधिकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सरकारी अस्पताल बेंटर के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने आरोप लगाया कि उनके अधिकारियों ने उनके व्हाट्सएप ग्रुप में अपमानजनक भाषा में एक ऑडियो मैसेज पोस्ट किया। आशा वर्कर्स ने कहा कि अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार में शिक्षक बहाली की दूसरी पाली की परीक्षा भी खत्म। सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने से शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी पर उठाए सवाल। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यवस्था की खुली पोल। कई जगहों पर बायोमेट्रिक नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल। बिहार के बगहा में महावीरी जुलूस के दौरान उपद्रव मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 7 अलग अलग एफआईआर किए दर्ज। 472 नामजद आरोपी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बिहार की सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा। तेजस्वी ने बिहार के लिए मांगा एक्सप्रेसवे। सिवान में शिक्षक बहाली परीक्षा में दिव्यांग परीक्षार्थियों का जज्बा देखने को मिला। शहर की परीक्षा केंद्र पर दिव्यांग परीक्षार्थी समय पर परीक्षा देने पहुंचे और परीक्षा में भाग लिया। दिव्यांग परीक्षार्थियों के इस जज्बे की हर कोई कर रहा है तारीफ। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। मांझी ने कहा कि बिहार में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, दारोगा को मारा जा रहा है और पॉलिटिशियन को धमकी दी जा रही है। मांझी ने दावा किया कि 2024 में एनडीए गठबंधन 40 की 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी। बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पहली पाली की तरह ही दूसरी पाली के प्रश्न भी परीक्षार्थियों को उलझाने वाले निकले। हालांकि कुछ परीक्षार्थियों के चेहरे पर परीक्षा के बाद खुशी देखने को मिली। वहीं कुछ परीक्षार्थी इस बात को लेकर मायूस थे कि प्रश्न पत्र सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तरह कठिन थे। शेखपुरा में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों ने बार कोड स्कैनिंग और फटा ओएमआर शीट मिलने पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि न बार कोड स्कैन किया गया, न बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई गई। जमुई के लोहंडा के पास ठनका गिरने से 2 युवक की मौत हो गई। दोनों दोडीह गांव के रहने वाले थे जो बारिश के बाद पेड़ के नीचे छिपे थे। अररिया में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। हादसा जोकीहाट थाना क्षेत्र के केसर्रा गांव में हुआ। फिलहाल बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है।
सीतामढ़ी के पचनौर गांव में चोरों ने घर में की चोरी। उन्होंने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें 30,000 रुपए कैश और गहने शामिल है। चोरों ने पहले घर का दरवाजा तोड़ा और फिर चोरी की। भागलपुर में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नदी थाना क्षेत्र की है। मृतक किसान कहाड़पुर का रहने वाला 35 साल का रामशरण यादव था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतामढ़ी में अध्यापक परीक्षा के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई रही। जगह जगह पर एम्बुलेंस में मरीज कराहते दिखे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। बेतिया के बैरिया प्रखंड में जगन्नाथपुरी के शहादत दिवस पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। भाकपा माले के नेताओं ने भी उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि आज के ही दिन गोलियां लगने से जगन्नाथपुरी शहीद हो गए थे। अररिया के फारबिसगंज में शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि टोटो का ड्राइवर घायल हो गया। मृतक शिक्षिका मध्य विद्यालय सोरापुर स्कूल में पढ़ाती थी। धनबाद बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता के इलाज के दौरान मौत हो गई। बार एसोसिएशन की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभी अधिवक्ता ने गुरुवार को न्यायिक काम नहीं करने की घोषणा की। बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में गंद गैराज का ताला तोड़कर चोरी हुई। चोर कीमती सामान और गाड़ी के पार्ट्स लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि कुल 7 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद में बीजेपी मतदाता चेतना अभियान चलाएगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। यह अभियान 2 दिन तक चलेगा। सीवान में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा किया। बायोमेट्रिक नहीं लेने पर परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट उठा। बताया जा रहा है कि पहली पाली में करीब 50 परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था। इसे लेकर बाहर निकलते ही केंद्र पर मौजूद मजिस्ट्रेट से उनकी बहस हो गई। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक कार को जब्त किया है। कार से 135 लीटर देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा हाई स्कूल के पास की है। वहीं कार सवार तस्कर फरार हो गया। पटना में निगम पार्षद पति नीलेश यादव की हत्या के बाद कुर्जी इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। नीलेश मुखिया का शव दिल्ली से पटना पहुंचा। घटना के विरोध में इलाके की सारी दुकानें बंद रही। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनाती के बीच अधिकारी खुद कैंप कर रहे थे। पटना से औरंगाबाद पहुंची निगरानी टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते उपहारा थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हमीदनगर गांव की एक लड़की के अपहरण मामले में प्राथमिकी से 3 आरोपियों का नाम हटाने के लिए रुपए ले रहे थे। निगरानी टीम ने गिरफ्तार कर उपहारा थानाध्यक्ष उससे अरवल सर्किट हाउस में पूछताछ की। दरभंगा में शिक्षक बहाली परीक्षा में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान और हाजिरी लेनी थी, लेकिन एजेंसी की लापरवाही की वजह से नहीं हो सका, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद जमकर हंगामा किया। बगहा में पुलिस ने 21 अगस्त को महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान हुए उपद्रव मामले में 7 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर में 472 लोगों को नामजद करते हुए 1600 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना के गदरीबाग इलाके में गांधी टावर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। गांधी टावर में 2 बिल्डिंग है और दोनों भवन में एसी रेस्तोरां से लेकर गांधी संग्रहालय भी है। मुजफ्फरपुर के 38 केंद्र पर भी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा हुई, जहां कई जिलों के अलावे दूसरे राज्यों के भी परीक्षार्थी पहुंचे। एक तरफ जहां बारिश से लोगों को परेशानी हुई, वहीं शहर में भीषण जाम से भी अभ्यर्थी परेशान दिखे। पाकुड़ पुलिस ने महेशपुर के आजाद कॉलोनी में नकली चायपत्ती और नकली नारियल तेल फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही बड़ी मात्रा में नकली चायपत्ती और नकली नारियल तेल जब्त किया। रांची के कांके थाने में कांके निवासी सोनू तिर्की ने झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ घृणित और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इससे आदिवासी समाज आहत है। सोनू तिर्की के आवेदन पर कांके थाने में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले कोडरमा के तिलैया थाने में भी बुधवार को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आवेदन दिया गया था। जहानाबाद में भी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा हुई। जिले में अलग अलग केंद्रों पर करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। इसके लिए जिले के 2 युवाओं ने ऐसी व्यवस्था की है जिसको लेकर उनकी प्रशंसा हो रही है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के रेलवे गुमटी के पास दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 दुकान जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का
नहीं चल पाया है। लोग दुकानदारों को हुए नुकसान के बदले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाढ़ अनुमंडल के बेधुपुर में एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। इससे नाराज लोगों ने स्टेट हाईवे जाम कर खूब बवाल काटा। गोपालगंज में एक भाई अपनी बहन के शादी के लिए चोरी करने पर मजबूर हो गया। अपने 3 दोस्तों के साथ चोरी की घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। जामताड़ा के मेहीजाम में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के आवास पर दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी हुई। योगेंद्र तिवारी के मेहीजाम में एसबीआई बिल्डिंग स्थित ऑफिस के साथ ही आर्या इन होटल में कल देर शाम ईडी की छापेमारी खत्म हुई। पलामू में सड़क निर्माण में लगी 8 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना हुसैनाबाद छतरपुर थाना क्षेत्र के सीमा पर काला पहाड़ के हरदिया घाटी की है। नक्सलियों ने कल शाम घटना को अंजाम दिया था। हजारीबाग के चमेली झरना डैम से नाबालिग जोड़े का शव बरामद किया गया है। इचाक थाना और पदवा थाना के सीमावर्ती क्षेत्र से दोनों शव बरामद किए गए। गुमला के दंपति की हिमाचल प्रदेश में हुए लैंडस्लाइड में मौत। अब पति के मौत के बाद कंपनी की ओर से बिना आर्थिक सहायता के ही शव को ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। कुरुमगढ़ के केरागानी गांव के झालू ओराव और राजकुमारी आर्थिक तंगी के बाद हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करने गए थे। वहां वे हरिओम शर्मा कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। धनबाद के गोविंदपुर अंचल कार्यालय पर रैयत के जमीन दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। लोगों का आरोप है कि सीईओ और अंचल कर्मियों की ओर से खुलेआम रिश्वत की मांग की जा रही है। रामगढ़ कलेक्ट्रेट में बने भवन प्रमंडल ऑफिस में जल जमाव से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोग मेन गेट के पास जमे पानी से होकर ऑफिस जाने को मजबूर हैं। इस दौरान फिसलने से उन्हें चोटें भी लग रही हैं। सिमडेगा में झुंड से बिछड़े 2 हाथी कई प्रखंडों में आतंक मचा रहे हैं। भोजन की तलाश में ये हाथी घरों को तोड़कर उनमें रखा अनाज चट कर जाते हैं। वहीं हाथियों के हमले में कई लोग घायल भी हो गए। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके के कई घर कटाव की जद में आ गए हैं। गंगा नदी में घर विलीन होने के बाद पीड़ित परिवार झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। देवघर का राजकीय श्रावणी मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 अगस्त को राजकीय श्रावणी मेला का समापन हो जाएगा। इस बीच आखिरी सोमवारी भी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। हजारीबाग में साइट सेवर्स और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए। इस कैंप में 16 दिव्यांग लड़कियां भी शामिल थीं, जिन्होंने आत्मरक्षा के गुर सीखे। खास बात यह है कि इनमें 100% दृष्टि बाधित या फिर कम दृष्टि वाली लड़कियां शामिल हैं। पाकुड़ साहिबगंज रेलखंड से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। पूर्व रेलवे के रामपुर हाट से चतरा स्टेशन तक 3rd लाइन नन इंटरलॉकिंग वर्क चल रहा है। बेतिया में शिक्षक बहाली परीक्षा के अभ्यर्थी परेशान रहे और बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बन पाने को लेकर जमकर बवाल काटा। अभ्यर्थियों की नाराजगी के बाद मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दूसरे दिन बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने का भरोसा दिलाया है। सहरसा में भी इवनिंग कॉलेज में बड़े पैमाने पर पहली पाली में शिक्षक अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं हो सकी, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वैशाली के विदुपुर में 16 साल के लड़के के गायब होने का मामला सामने आया है। गायब लड़के के परिजनों ने पड़ोसी पर लड़के को गायब करने का आरोप लगाया है। नवादा पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी से 10 लाख रुपए लूट मामले का खुलासा कर दिया है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि पेट्रोल पंप कर्मी ही इस घटना का साजिशकर्ता निकला। स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए उसने झूठी लूट की घटना को रचा। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के कुर्जी में पूर्व मुखिया नीलेश यादव की हत्या से नाराज समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। समर्थकों ने हत्याकांड के नामजद अभियुक्त पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय के घर पर अचानक हमला बोल दिया। बांका के मिर्जापुर में गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामले के आरोपी गांव के ही संजय यादव, होरिल यादव सहित अन्य 5 लोग फरार हैं। गोपालगंज में आपसी विवाद में एक महिला को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की है। जख्मी महिला सोनी देवी ने डायल 112 पर शिकायत की।
जमुई के बोझायत गांव में प्रेम कुमार की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम की हत्या उसके सगे भाई जयदेव मोदी और उसकी पत्नी ने की थी। मारपीट के बाद गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। बेगूसराय में धीरज हत्याकांड की गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस ने मामले के आरोपी को धर दबोचा। उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि धीरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खगड़िया के पसराहा में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से छिनतई मामले में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से देसी कट्टा और 6 जिंदा गोली बरामद हुई है। साथ ही 75,000 रुपए कैश भी पुलिस को मिले हैं। गढ़वा के विश्रामपुर गोरैया बखार गांव में सांप काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर आराम फरमाते रहे, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। रांची के जेएससीए स्टेडियम में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर माही को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जामताड़ा के मेहीजाम में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकाने पर दूसरे दिन देर शाम 5 बजे ईडी का 34 घंटे लंबा छापा खत्म हो गया। देवघर के जसीडीह में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना के विकास का दावा किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की बयार बह रही है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में एक शोरूम से युवक बाइक लेकर फरार हो गया। टेस्ट ड्राइव के बहाने उसने बाइक ली और वहां से भाग निकला। उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जहानाबाद में लगातार बारिश के बाद परेशानी बढ़ गई है। शहर में रेलवे के 2 अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे आने जाने में भारी परेशानियां हो रही हैं। शहर के बीचों बीच रेलवे अंडरपास में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। गोपालगंज पुलिस ने गंडक नदी से शराब से भरी एक नाव को जब्त कर लिया है। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद कई इलाकों में गंगा नदी तेजी से कटाव कर रही है। भागलपुर के रंगरा प्रखंड के ज्ञानीदास टोला में कटाव के डर से गांव के सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में होटल में एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी। युवक के गला और पीठ पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मृतक जोरी वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला सालिग्राम उपाध्याय है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अररिया बस स्टैंड में जाम से लोग परेशान हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के कारण गाड़ियां कतार नजर आई। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन जाम ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार। कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। श्रीलंका के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल ज़ांस्कार दूसरे समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के दूसरे समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की SLP। झारखंड में कोडरमा के बाद रांची के तिलैया थाने में भी बाबूलाल मरांडी पर FIR दर्ज। सोरेन परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर आजसू की ताबड़तोड़ चुनावी सभा। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना।
झारखंड के 32 से ज्यादा ठिकानों पर दूसरे दिन ईडी की रेड खत्म। जामताड़ा में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकाने से मिले कई दस्तावेज। पलामू के हुसैनाबाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नक्सलियों का हमला, 8 गाड़ियां फूंकी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट तैयार, नामों का पैनल भेजा गया दिल्ली। 27 अगस्त के बाद हो सकता है नामों का ऐलान। बीजेपी नेत्री सना खान हत्याकांड में कांग्रेस विधायक पर शिकंजा, नागपुर पुलिस ने संजय शर्मा से की पूछताछ, आरोपियों की मदद का आरोप। एमपी के खंडवा में नगर निगम की बैठक के दौरान अनोखा प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश से उफान पर नदी नाले, क्वारी नदी का भी बढ़ा जलस्तर, जान जोखिम में डाल पार कर रहे लोग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ओपीडी में डॉक्टर की टेबल पर आराम फरमाता नजर आया डॉग, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, आरआरआर सरदार उधम सिंह का जलवा, द कश्मीर फाइल्स को भी मिला अवार्ड, अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, आलिया भट्ट, कृति सनन बेस्ट एक्ट्रेस। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाए 4 कोऑर्डिनेटर, रंजीता रंजन, हरक सिंह रावत, किरण चौधरी और शमशेर सिंह को जिम्मेदारी। 25 से 27 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक। झूठ फैलाकर राजनीति करती है कांग्रेस, अर्जुन मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, संकल्प पत्र को लेकर बोले मेघवाल, हम लोगों को कैपेबल और एम्पावर्ड करेंगे। राजस्थान के दौसा में पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार, फायरिंग में हुआ घायल, अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया आरोपी। कुल्लू में 30 सेकंड में एक कर गिरी 7 इमारतें, 24 घंटे में 12 लोगों की मौत, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। तुगलक लेन वाले बंगले में नहीं रहना चाहते राहुल गांधी, लोकसभा हाउसिंग कमेटी की दी हुई 15 दिन की डेडलाइन खत्म, दूसरे घर की कर रहे हैं तलाश। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का WFI चुनाव न कराने पर एक्शन, हाई कोर्ट के स्टे से अटके हैं चुनाव। चुनाव आयुक्त पर FIR का आदेश देने वाले जज सस्पेंड, तेलंगाना हाईकोर्ट बोला बिना वजह जल्दबाजी में फैसला सुनाया, ये ड्यूटी निभाने के में गंभीर चूक। लखनऊ में रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंची कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की कार, दिव्यांगों के रैंप से चढ़ाकर ले गए गाड़ी, अखिलेश बोले अच्छा हुआ बुलडोजर से नहीं आए। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 400 से ज्यादा बाइक्स जलकर हुई खाक। ब्रिक्स समिट में एक मंच पर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, BRICS यानी ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का संबोधन, कहा सहयोग को नई गति और ऊर्जा मिलेगी, मून मिशन की सफलता पर पूरी दुनिया से बधाइयां मिली। पीएम मोदी ने चंद्रयान की सफलता पर भारत को बधाई देने वाले राष्ट्रों और राष्ट्राध्यक्षों को धन्यवाद अर्पित किया। पीएम मोदी ने देश की उपलब्धि को मानवता की उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसकी उपलब्धि को पूरी मानवता के लिए एक उपलब्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्रिक्स देशों के समूह में 6 नए देशों की एंट्री, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अर्जेंटीना और इथियोपिया को किया गया शामिल। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने गुरुवार को कहा कि हमने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। रामफोसा ने कहा हम ब्रिक्स के साथ साझेदारी बनाने में अन्य देशों के हितों को महत्व देते हैं। इस फैसले की घोषणा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में की। ईडी की कार्रवाई पर दिल्ली में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा राजनीतिक साजिश के तहत छापेमारी, बीजेपी पर लगाया ईडी के इस्तेमाल का यानी गलत इस्तेमाल का आरोप, शराब घोटाले के आरोप को बताया निराधार।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को समय पर चुनाव नहीं कराने की वजह से कर दिया निलंबित। इसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार के अहंकार के कारण देश को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये जानकर स्तब्ध हूं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। ममता ने कहा केंद्र सरकार ने हमारी पहलवान बहनों की दुर्दशा के प्रति लापरवाही बरतकर उन्हें निराश किया है। नीति आयोग ने आपदा के कुशल प्रबंधन के लिए हिमाचल के सीएम सुक्खू के प्रयासों को सराहा। इससे पहले विश्व बैंक भी कर चुका है सराहना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल के आपदा पीड़ितों के लिए की प्रार्थना। पीड़ितों की मदद के लिए की राज्य सरकार की तारीफ। केंद्र की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। शिमला के समर हिल में सर्च ऑपरेशन पूरा, कुल 20 शव किए गए बरामद। 14 अगस्त को हुए भूस्खलन में दब गए थे सभी लोग। कुल्लू के आने में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत समेत 9 मकान जमींदोज, किसी की नहीं गई जान। खतरे के मद्देनजर मकानों को पहले ही करा लिया गया था खाली। डिप्टी सीएम ने आईपीएच विभाग के जेई राजेश चौधरी के साथ हुए हादसे पर जताया दुख, कहा उनकी तलाश जारी। कांगड़ा में पेयजल योजना को बहाल करने के दौरान पानी के बहाव में बह गए राजेश चौधरी। अवैध खनन पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बड़ा बयान। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा हिमाचल में पंजाब और उत्तराखंड के लोग करते हैं अवैध खनन। गया पुलिस ने हत्या और लूट मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 23 अगस्त को एक युवक के साथ मोबाइल छिनतई की घटना हुई थी। वहीं दूसरी घटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई मामलों में पुलिस को अपराधियों की तलाश थी। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेके इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार